मौक़िफ़ की तायीद की और इवन उन्होंने कहा जी कि आपके साथ जो हमारे तिजारती मामलात हैं उसमें मज़ीद पेशरफ्त होगी और जुलाई के पहले हफ्ते तक काफ़ी इसमें चीज़ें आगे की सिमत। Not all Pakistanis are terrorists, no matter what their government says to them. Humiliation. Pakistan is a victim of terrorism. And public embarrassment. There were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. Well, as far as the operation is concerned, you're absolutely right. Pakistan's latest outreach to Washington, led by former Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari, was meant to counter India's global campaign to expose Islamabad and its hand in cross-border terrorism. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ रोज़ पहले मैंने प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बताया कि किस तरह भारत ने ये जो ताज़ा जंग हुई पाकिस्तान के साथ 4 रोज़ की, वो क्यों हुई, उसकी क्या जस्टिफिकेशन थी, ये सब कुछ पूरी दुनिया को समझाने के लिए और ऑपरेशन सिंदूर का रीज़न ऑफ द रीज़न समझाने के लिए 7 कमेटियां तश्कील दी थी जिन्हें पूरी दुनिया में भेज दिया गया। उनमें से एक कमेटी शशि थरूर, जो कि कांग्रेस का रहनुमा है, उसकी रहनुमाई में अमेरिका भेजी गई थी और उसने वहाँ जाके अपना मौक़िफ़ अमेरिका के आगे रखा। पहले वो न्यूयॉर्क गए थे, फिर वो वहाँ से साउथ अमेरिका गए, लैटिन अमेरिका, ब्राज़ील गए, कोलंबिया गए और फिर वापस आ गए वाशिंगटन में। और वापस आके वो अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस से मिले थे और उस वक़्त जेडी वेंस ने भारतीय मौक़िफ़ की हिमायत की थी। अब इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने कॉपी की। उन्होंने बिलावल भुट्टो, जो कि पाकिस्तान का एक्स फॉरेन मिनिस्टर है, साल भर पहले वो था, तो उसकी रहनुमाई में एक वफ्द बनाया और उसे अमेरिका भेजा। वो सिर्फ अमेरिका ही गए थे। उसमें शेरी रहमान है, मिनिस्टर रही है पीपल्स पार्टी के दौर में, और वैसे तो कॉलमिस्ट है, डाल में लिखती रहती है। इसके साथ नायब वजीर थी हिना रबानी खर मोहतरमा पिछले दौर में, और इससे पहले भी वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी है। मेरे ख्याल में साबिक गवर्नर जो थे पाकिस्तान के, गुलाम मुस्तफ़ा खर, उसकी भतीजी है, वो भी थे और भी कई अफराद थे सीनियर, लेकिन उसकी लीडरी बिलावल भुट्टो को सुपुर्द की गई थी। लेकिन उसने जो गलतियां की उसके बारे में कुछ तो मैं पहले के प्रोग्राम में बता चुका हूँ, लेकिन उसके बाद ये जब मैंने वो प्रोग्राम किया था तब वो अमेरिका का जो कांग्रेसमैन है ब्रैड शर्मन, उसके साथ नहीं मिला था। अब बिलावल भुट्टो ने क्या किया, अपने वफ्द के साथ जाके ब्रैड शर्मन से मिला और उसके सामने इस तरह अपना केस रखा कि हम तो खुद दहशतगर्दी के शिकार हैं और भारत कहता है कि तुम दहशतगर्द हो, और कोई भी वारदात हुई भारत में या भारतीय कश्मीर में तो हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे, हम ये समझेंगे कि ये पाकिस्तान की कारस्तानी है। ये सब उसने शिकायत की ब्रैड शर्मन से। US Congressman Brad Sherman. Having met with the Pakistani delegation, Sherman was expected by Islamabad to jump over to its side. But Sherman had other plans and he did not hold back. He publicly demanded on X that Pakistan eliminate the Jaish-e-Mohammed, the terror group responsible for the brutal 2002 murder of journalist Daniel Pearl, who was Sherman's own constituent. Sherman said, and I quote,
Pakistan should do all it can to eliminate this vile group and combat terrorism in the region. अब उसको शायद इतना इल्म नहीं था, क्योंकि वो खुद लाइल्म है, तो दूसरों को भी शायद ऐसा ही समझता है। लेकिन ब्रैड शर्मन ने तो उसकी टोपी उतार दी। उसने तो सीधा सीधा कह दिया कि ये सारे जो दहशतगर्द हैं आपके पाले हुए हैं। अगर आप कहते हैं आपको दहशतगर्दी से कोई सरोकार नहीं है, तो फिर अब तक हाफिज सईद और मसूद अजहर पाकिस्तान में क्यों दंडनाते फिर रहे हैं? और उसने तो ख़ास तौर पर मसूद अजहर का जिक्र किया। वजह उसकी ये है कि डैनियल पर्ल वो वॉल स्ट्रीट जर्नल का करेस्पॉन्डेंट था। 2002 में वो पहले बम्बई आया था, फिर बम्बई से कराची गया। कराची में उसको ये लालच दी गई कि किसी दहशतगर्द का वो इंटरव्यू करेगा। अब ये प्रेस वालों को उनकी ये कमज़ोरी होती है कि चलो ये मेरे को मिल जाएगा बहुत बड़ा इंटरव्यू, और वो उसके साथ चला गया। उसके बाद उसका पता नहीं चला, और मेरे ख्याल में 15-20 दिनों के बाद उसका एक वीडियो भी जारी किया था, उसका गला काट दिया गया था और फिर उसकी लाश वापस की गई। उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ था, वो भी कुछ न कर सका। हकीकत वो करना भी नहीं चाहता होगा, और उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो यहूदी था। और ये जो डैनियल पर्ल था ना, ये शर्मन का जो है उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे रहता था। तो इसीलिए ब्रैड शर्मन ने भुट्टो को कहा कि जब तुम्हारे पास मसूद अजहर जैसे लोग रहते हैं, तो फिर तो आपके ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगेगा, नहीं तो आप ये हिंदुस्तान के हवाले कर दीजिए ऐसे लोगों को। फिर बिलावल भुट्टो ने सवाल उठाया कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको मुअत्तल कर दिया है। अबेयंस कहते हैं, सस्पेंड बोली, अबेयंस बोली। वेल, इट इज़ नॉट वर्किंग, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को डर है। वैसे भारत इतना पानी रोक नहीं सकता, क्योंकि एग्जिस्टिंग डैम्स जो है ना, उनकी एक लिमिट है। 2 डैम है खाली, एक नीलम पर और एक जेलम पर। तो क्या कर सकते हैं भारत वाले? खैर, थोड़ा बहुत रोकेंगे, डर तो है पाकिस्तान को। तो उसने ये शिकायत की। उसके जवाब में सीधा सीधा उसने बोल दिया ब्रैड शर्मन ने कि चीन को भारत का पानी नहीं रोकना चाहिए, भारत को पाकिस्तान का नहीं, और पाकिस्तान में पाकिस्तानी पंजाब को सिंध का पानी नहीं रोकना चाहिए। उसे इल्म था कि आप लोगों ने पंजाब में 6 कैनाल बना रहे हैं जिससे सिंध को पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा। Should not nick India's water, India should not nick Pakistan's water, and Pakistan's Punjab should not nick Sindh's water. This simply exposes Pakistan's hypocrisy and moral bankruptcy on water sharing. Neither Pakistan nor China are in a position to call out India on water sharing. इसके साथ साथ शर्मन ने उसे ये भी कहा कि आपका ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड बहुत अबाइस्मल है, बहुत ख़राब है। सिंध में खुद ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है 8000 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं। कभी कभी किसी की लाश मिल जाती है, नहीं तो पता भी नहीं चलता। ज़ाहिर है उनको मार दिया होगा आपकी फ़ौज ने। और एक उसने ट्वीट भी किया है ब्रैड शर्मन ने, जिसमें उसने ये सब बताया है कि मैंने बिलावल भुट्टो को ये कहा। अब ये बिलावल भुट्टो ये नहीं कह सकता कि मैंने बात की थी, मेरे को उसने यकीन दिलाया कि वो भारत को कुछ न कुछ कहेगा। उसने तो साफ साफ पूरी दुनिया के सामने उसको जलील करके रख दिया। He raised the persecution of minorities in Pakistan. Here's what he said. Christians, Hindus and Ahmadiyya Muslims living in Pakistan must be allowed to practice their faith and participate in the democratic system without fear of violence, persecution, discrimination or an unequal justice system. For the longest time, Pakistan has managed to evade scrutiny on such human rights violations.
But such direct public criticism of Pakistan's domestic policy from a senior US congressman was rare and should be received as a warning. Making things worse for Bilawal Bhutto and his team, Sherman shined a spotlight on Pakistan's darkest and most silenced reality. बिलावल भुट्टो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यूएनओ में, उसमें उसने कहा था कि भारतीय लोग जिस भी दाढ़ी वाले को देखते हैं उसको दहशतगर्द करार देते हैं। 7 तारीख को जो भारत ने हमला किया था उसके नतीजे में जो लोग मर गए, तो उनकी एक जनाजे की नमाज पढ़ा रहा था मौलाना अब्दुल रऊफ। तो भारत कहता है कि ये दहशतगर्द है। इससे साबित होता है कि पाकिस्तान की आईएसआई दहशतगर्द और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, इत्तेफाक से उसका नाम वैसा है, बाकी वो दहशतगर्द नहीं है। तो वो तो सीधा सीधा बताते हैं कि उसका जो शनाख्ती कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड जैसे भारत में आधार होता है, वही है वो जो दहशतगर्द है। एंड ही इज सैंक्शन्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। आप क्या बोल रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? But the embarrassment did not stop here. Bilawal Bhutto tried to portray India as anti-Muslim, but his narrative collapsed with a rare intervention from a journalist. Let me start with a statement you made today, saying that the recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. Well, as far as the operation is concerned, you're absolutely right. के साथ साथ भुट्टो ने कहा था, जो यूएनओ में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने कहा था कि आईएसआई और रा वाले अगर मिलकर बैठे आपस में मुलाकात करें तो ये दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। अब इस तरह तो सीधा सीधा वो ये मान रहा है कि ये दहशतगर्दी के पीछे आईएसआई, अगर उसको राज़ी कर लिया जाए तो दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो आईएसआई और रा मिलकर बैठेंगे तो कैसे दहशतगर्दी ख़त्म होगी, अगर दहशतगर्द उनसे कोई ताल्लुक़ तो नहीं रखते। तो खैर, मैं बता रहा था कि इनकी जो ये पूरी मेहनत है वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा उनको नुकसान हुआ। और उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया ब्रैड शर्मन ने कि आपको अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हों तो दहशतगर्द उनके हवाले कर दें। Just look at its repeated defense of US designated terrorist Hafiz Abdul Rauf. In another diplomatic blunder, Bilawal Bhutto Zardari defended Hafiz Abdul Rauf, the man seen leading funeral prayers after India's airstrikes under Operation Sindoor, claiming that he's not a terrorist and just shares a name with one. They go around and they show a picture of a man with a beard leading funeral prayers. And this delegation goes around violently sort of shoves this picture in everybody's face. And they say, look, this guy is a terrorist. And the fact of the matter is, this man is not a terrorist. Pakistan is proof. He happens to have a name similar to one of the sanctioned people, but he's not. But this ISPR scripted excuse fell apart quickly. A national identity card shared by Pakistan's own military confirmed the same date of birth and ID number as listed by the US Treasury's sanctions list. Even worse, according to the US, Rauf is linked to the Pakistan Markazi Muslim League, a rebranded front of the terror outfit Lashkar-e-Taiba. The US Treasury has stated, and I quote, "Few individuals are more integral to Lashkar-e-Taiba's fundraising than Hafiz Abdul Rauf." इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।
खुदा।